नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि रूट अंडर 2 को कैसे सिद्ध किया जाता है। तो अगर आप शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपको रूट अंडर 2 सिद्ध करना जरूर आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे बोला है अपरिमेय संख्या, तो हम लोग मान लेंगे कि रूट अंडर 2 एक क्या है बाबू, परिमेय संख्या, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखना है आपको हल, ठीक ना। और हम लोग मान लेंगे, ठीक ना, कि माना कि रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम लोग किस रूप में लिखते हैं। तो आप कहिएगा सर परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, P/Q के रूप में मान लेंगे, ठीक ना। तो जहाँ पे क्या होता है कि कभी भी Q का जो मान है बाबू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इतना बात आप समझ गए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे हल करने के लिए दोनों ओर वर्क करेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक ना। तो हम लोग अब वर्ग कर देंगे तो रूट अंडर 2 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P/Q का वर्ग, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब रूट अंडर 2 का गुना 2 बार करना है, ठीक ना। तो स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा बाबू, 2 बचा। P को जब हम 2 बार गुना करेंगे ये हो जाएगा P²। Q का भी 2 बार गुना होगा तो क्या हो जाएगा बाबू, Q², ठीक ना। चलिए उसके बाद फिर आगे देखेंगे, फिर लिखेंगे 2, अब लिखेंगे P², ठीक ना। अब देखिए Q² का मतलब है कि Q गुने क्या है बाबू, ये Q है। समझ में आ गया। Q² का मतलब क्या होता है कि Q गुने Q, माने Q और Q को गुना करेंगे तो Q² आ जाएगा, ठीक ना। चलिए तो लिखेंगे 2। अब देखिए बट्टे के नीचे क्या है, माने भाग में क्या है, Q गुने Q है। तो एक Q को अगर भाग में है तो एक Q को अगर लाते हैं तो भाग में तो इसको क्या कर देगा, गुना कर देगा 2Q को। तो ये हो जाएगा 2Q बराबर क्या बच जाएगा, P²। और बट्टे में क्या बचेगा बाबू, Q बचेगा, ठीक ना। समझ रहे हैं यहाँ तक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहीं से सवाल स्टार्ट होता है। अब देखिए 2Q को हम कौन संख्या बोलेंगे, P²/Q को कौन संख्या बोलेंगे। तो देखिए बाबू 2Q जो है एक पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। अब P²/Q एक भिन्न संख्या है, तो ये हम लोग को बता देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 2Q एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे लिखना है तथा हम जानते हैं कि P²/Q क्या है, एक भिन्न संख्या। तो यहाँ पे लिख देंगे P²/Q एक भिन्न संख्या है, एक भिन्न संख्या है, ठीक ना। तो इतना बात लिखने के बाद हमको आप समीकरण 1 पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हमें क्या नॉलेज प्राप्त हुआ, तो समीकरण 1 से हमें यह नॉलेज प्राप्त हुआ कि 2Q एक पूर्णांक संख्या है, अब P²/Q एक भिन्न संख्या है। तो यहाँ पे 2Q बराबर P²/Q आया है, तो कभी भी पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर होता है, तो ये कभी भी बाबू बराबर नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देना है कि 2Q के बराबर नहीं हो सकता है P/Q। कहने का मतलब पूर्णांक संख्या के बराबर कभी भी भिन्न संख्या नहीं होता है, ठीक ना। तो जो हमने माना है रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या, जो हमने माना है वो हमारा गलत है, ठीक ना। लिख देंगे अतः हमारी
कल्पना गलत है। ठीक, इसीलिए क्या नीचे से लिखेंगे बाबू, इसीलिए रूट अंदर 2 एक परिमेय संख्या नहीं, क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। रूट अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और नीचे से लिख देंगे बाबू प्रूव्ड, ठीक ना, या इति सिद्धम आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।